मैं शऊर की उम्र से सुनने लगा हूँ और इस उम्र के हिस्से तक पहुंच गया हूँ कि कुछ लोगों ने इस बात को बड़ी शब्दोमत के साथ दिया है और दूसरी कौम के मासूम और बेवतन लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है कि जनाब यहाँ पर ना फौज की जरूरत है और ना नजरिए की जरूरत है। उनके बारे में आपका क्या है? एक तरफ तो मुनाफिकत है और दूसरी तरफ वो क्लैरिटी नहीं है वो जहन में कि जो नजरिया पाकिस्तान ने कौम के अंदर पैदा की। अगर वो कौम के अंदर की क्लैरिटी जो है हजरत कायद आज़म ने जब ये करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को पेश की गई और वो पास हुई और उसके बाद से बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तान की मूवमेंट का आगाज हुआ और आप देखिए कि 7 साल के कलील अरसे के अंदर एक ऐसे मुल्क की को मार्ग वजूद में लाया गया कि जिसका तसव्वुर भी नहीं था। सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया एक हिस्टोरिकल फैक्ट था, एक ज्योग्राफिकल एंटिटी जिसके पीछे हजारों साल पुरानी हिस्ट्री है। सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया में आपने नजरिए की बुनियाद के ऊपर उसके एक हिस्से को काट के अलग कर और उसका नाम पाकिस्तान रख और नजरिए की ताकत देखिए कि वो पाकिस्तान जो है जो हमारा अकीदा है कि दायमी कायम रहने के लिए है, हमेशा कायम रहने के लिए बना। और इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा जब तक हमने नजरिए को मजबूती से थामे रखा पाकिस्तान के ऊपर दुनिया की कोई ताकत जो है वो असरअंदाज नहीं हो सकती। और पाकिस्तान को कमजोर उस वक्त किया गया कि जब हमने खुद उस नजरिए से अमली तौर पे हम लोग मुनहरिफ कौम मुनहरिफ हो गए। कौम को याद ही नहीं रहा नजरिया, उनको क्योंकि एजुकेट नहीं किया गया इसलिए उनको मालूम नहीं हुआ कि नजरिया क्या। सब बात कहते थे कि ये एक मिथ है, बात कहते थे कि बस यह पाकिस्तान बन गया है, अब ये सेकुलर पाकिस्तान होना चाहिए, अब हमें ये बात छोड़ देनी चाहिए टू नेशन की वगैरह की बात करते। इससे क्या नुकसान हुआ? आप देखिए कि ये हिस्सा जो आज पाकिस्तान है, जब पाकिस्तान की मूवमेंट शुरू हुई तो इस हिस्से में 4 नेशनैलिटीज थी जो आज भी हैं। बलोची हैं, पठान थे, सिंधी हैं, पंजाबी, ये 4 कौमियतें जो हैं ये मिलके ये इस खित्ता जो है ये पाकिस्तान का नाम है। पाकिस्तान की मूवमेंट की आप ताकत का अंदाजा लगाइए इस बात से कि करारदाद लाहौर के बाद, करारदाद पाकिस्तान के पास होने के बाद जब इसके ऊपर बाकायदा कायद आज़म की क़यादत में ये मूवमेंट का आगाज होता है, चारों कौमियतें खत्म हो गई, एक कौम बन गई और एक कौम का एक ही तकाजा था पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। ये वो हिस्टोरिकली वो जो सूबे थे जो 4 कौमियतों के अलग अलग से जो थे वो मौजूद तो थे, लेकिन जहन में एक पाकिस्तान का तस्वुर जो था उसने पूरे लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके और एक ही कौम बना दिया। ये खासियत मूवमेंट की होती है, ये मैं आपको यहां बता दूं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो डिवाइड करती है, मूवमेंट आपको यूनाइट करती है। पाकिस्तान की मूवमेंट थी वो, इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। वो किसी पॉलिटिशियन ने इलेक्शन जीतने के लिए नारा नहीं लगाया था, वो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे एक नया मुल्क बनाने के लिए, ये बताने के लिए कि वो एक डिस्टिंक्ट एक अलग कौम है, ये बताने के लिए कि ये कौम का ये पाकिस्तान जो मुल्क हम बनाना चाह रहे हैं ये स्टेट ऑफ मदीना की रेप्लिका है। 1500 साल के बाद अगर कोई एक नजरियाती मुल्क मर्द वजूद में आता है तो वो पाकिस्तान। लिहाजा आपने देखा कि उस करील अरसे में जब ये कौम जो थी ये पाकिस्तान की स्ट्रगल शुरू कर दी और उनका एक ही नारा था, क्योंकि एक कौम बन चुकी थी। जहां पाकिस्तान की जब तख्लीक होती है तो एक बात ध्यान में रखिएगा, कौम पहले बनी है, मुल्क बाद में बना। कौम ने मुल्क बनाया,
پاکستان کی لیے جب اسٹرگل شروع ہوئی تو قوم جو تھی اب قائد اعظم کی قیادت میں وہ ایک پیس آف لینڈ چاہیے تھا، اس کو ایک خطہ زمین چاہیے تھا ملک بننے کے لیے، لہذا قوم نے خطہ زمین حاصل کیا، آپ کے ساتھ ہسٹری ہے، اور پاکستان عارض وجود میں آ گیا۔ لیکن شومی قسمت کہ جس کی نشاندہی ابھی آپ نے کی، انٹروڈکٹری آپ نے جب تمہید باندھی ہے ساری اس کے اندر، کہ ہم لوگوں نے پس پش ڈالا جب نظریہ پاکستان کو، تو اس کے نقصانات سامنے آئے، اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ آیا کہ وہ قوم جو قومیتوں کو ختم کر کے قوم بنی تھی اور اس قوم نے پاکستان حاصل کر لیا، آج وہ خطہ زمین جس کو اتنی قربانیوں کے بعد اس قوم نے حاصل کیا تھا، آج وہ خطہ زمین تو موجود ہے، لیکن اسٹیٹ آف پاکستان از ان سرچ آف نیشن، وہ نیشنلٹی میں بڑھ چکی ہے دوبارہ۔ یہ ہے وہ وقت کہ جہاں پہ ہمیں اس بات کی نشاندہی کرنی چاہیے، اور اس سے پہلے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اور جو ہی اپنے تمام ان احباب کو جو اس بات کا ادراک رکھتے ہیں انہیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، اور باقاعدہ طور پہ انڈیویجولی اور کلیکٹیولی ایک ایسی ایفرٹ کا آغاز کر دینا چاہیے کہ جہاں پہ ہم بچوں کو اسکول سے لے کر اور کالج تک اور اپنی تمام نئی جنریشن کو ہم ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے دوبارہ قوم کی حیثیت میں اکٹھے ہونا، ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونا ہے، اور اسی موٹیویشن سے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ممالک کی برادری میں ایک اس طریقے سے کھڑا ہونا ہے کہ آپ سر اٹھا کے اپنا سر بلند کر کے اس برادری میں کھڑے ہوں اور بتا سکیں کہ ایسا ملک جس کی بنیاد جو ہے وہ ریاست مدینہ کے اوپر ہے، ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ، وہ ایک اتنی مضبوط اسٹیٹ ہوتی ہے کہ اس کی قوم جو ہے جب تک اس کے اندر یہ موٹیویشن ہے پاکستان کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس پاکستان موومنٹ اور ٹو نیشن تھیوری کو سمجھنے کے لیے، جب تک یہ اس کے اندر موٹیویٹنگ فورس موجود ہے، پاکستان کو کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور پاکستان کو کوئی بڑی سے بڑی قوت جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ نظریہ جو ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ اس میں یہ ابدی زندگی ہے، اس کے اندر لاسانی ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ انسان کی جو فزیکل لائف ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، آج آپ ہیں، میں نہیں ہوں، کل میں نہیں ہوں تو تیسرا آدمی ہے، لیکن یہ نظام چلتا رہے گا، جنریشن آفٹر جنریشن، ایک جنریشن ختم ہو جائے گی دوسری آئے گی، چلتی رہے گی، نظریہ دائمی ہے، چلتا رہے گا، نظریہ قائم رہے گا، کوئی اس کے اوپر موت نہیں آتی، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی طاقت اس کو زیر نہیں کر سکتی، لہذا ہم نے اس چیز کو جو دائمی ہے اس کو پکڑ لینا ہے، تو اس کے ساتھ آپ اور ہم بحیثیت قوم بھی دائمی ہو جائیں گے، جنریشن آئیں گی چلی جائیں گی، قوم قائم رہے گی، قوم ختم نہیں ہوگی۔ کنگ از ڈیڈ، لانگ لیو دا کنگ، یہ ایگزیکٹ اس کے اوپر بات آتی ہے کہ نظریاتی قوم جو ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گی، آج اس کی مشعل جو ہے میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، کل اس کی مشعل جو ہے اگلی جنریشن کے ہاتھ میں ہوگی، پرسوں اسے اگلی جنریشن کے ہاتھ میں ہوگی۔ ہم ہر چھوٹے بچے کو، ہر اسکول میں جاتے ہوئے بچے کو جب روز شناس کرائیں گے کہ یہ نظریہ کیا ہے، ایک یونیک، ایک ایسا لسانی نظریہ ہے کہ جس کی نظیر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ہسٹری آف ریولوشن کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بہت بڑے بڑے انقلابات آئے ہیں۔ آپ کے سامنے وہ انقلاب فرانس، آپ کے سامنے روس کا انقلاب، چائنا کا انقلاب، پھر ایران کا انقلاب، لیکن دنیا میں انقلاب کون سا آیا؟ دنیا کے نقشے کے اوپر اور تمام دنیا میں پاکستان کا آنا ایک انقلاب، بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جتنے ممالک آپ کو نظر آئیں گے ان کے وہ ہسٹوریکل فیکٹرز ہیں، ان کے
लिंग्विस्टिक फैक्टर है, उनके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे वो मुल्क जो है वो बने पड़े हैं। और वो मतलब फ्रांस का नाम ले लीजिए, फ्रांस विल रिमेन फ्रांस के, कुछ भी हो जाए उसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो उसकी एक लैंग्वेज डिफरेंट है, अपना सब मुख्तलिफ है। इसी तरह सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया है, सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आपको कहीं पर भी ये मिसाल नजर नहीं आएगी। ये एक इनकलाब है दुनिया के नक्शे के ऊपर, और दुनिया में एक इनकलाब आया। इसी वजह से ये तमाम कुव्वतें जो इस्लाम की मुखालिफ कुव्वतें हैं, वो पाकिस्तान की मुखालिफ हैं। वो पाकिस्तान के नजरिए के उस असास को, उस फैक्टर को, इसकी बुनियाद जो है वो टू नेशन थ्योरी के ऊपर है, एक नजरिए के ऊपर है, वो इससे हटना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं कि ये अगर कायम है तो आज नहीं तो कल जो ही पाकिस्तान और मजबूत होगा, इकोनॉमिकली और मजबूत होगा और अस्करी ताकत हमारी और बढ़ेगी, ये नजरिया यहां से एक्सपोर्ट होगा। आपको ईरान के रेवोल्यूशन के ऊपर भी तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड खाइफ हो गई थी, आपको पता है। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, उधर रशिया, ये तमाम कुव्वतें जो हैं, जो दुनियावी ताकतों की जो है मटेरियल मादी ताकतों की बुनियाद के ऊपर जिनकी दुनिया में एक इस वक्त सुपर पावर है, ये सुपर पावर बनने की अहलियत रखती है, वो इस बात से खाइफ थी कि एक इस्लामिक रेवोल्यूशन वहां भी आ गया। और इस्लामिक रेवोल्यूशन को अगर यहाँ पे कंटेन ना किया गया या फेल ना किया गया प्रैक्टिकली, तो ऐसा ना हो कि ये आगे एक्सपोर्ट हो जाए। ये किंगडम्स और शेखडम्स और ये जो है आपने मिडिल ईस्ट की देखी है, ये डाइंग इंस्टीट्यूशन है। अब ईरान के रेवोल्यूशन के बाद ये आप देख लीजिएगा। तो बात ये है कि मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूं कि हमने पाकिस्तान को कायम रखना है, नजरिया पाकिस्तान को जिंदा रखकर, अपने दिलों में जिंदा रखकर, और ये समझ के कि ये टॉर्च है जो आज हमारे हाथ में है, इस मशल को हमने बुझने नहीं देना। ये मशल जिंदा जलती रहेगी, नजरिया कायम रहेगा, ये नजरिया कायम रहेगा और कौम कायम रहेगी। तो नाज़रीन किराम, आपने देखा कि जनाब अहमद अवैस साहब ने किस तरह नजरिए के, अमल के, पाकिस्तान के, तारीख के, कौम के और मुल्क के एहसासात को, रवैयों को, समंदर को कूजे में बंद करके कौम के सामने रख दिया है। नजरिया पाकिस्तान मीडिया हाउस का ये फर्ज है, इबादत है हमारे लिए कि इस पैगाम को चाहे जितनी देर भी चलाना पड़े हम चलाते रहेंगे। और आपका कौमी फर्ज बनता है, अगर आप वतन के लिए काम करना चाहते हैं, नजरिए के लिए काम करना चाहते हैं, मुल्क की सलामती के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप इस पैगाम को जरूर समाप्त करें और अपनी आने वाली नस्लों को भी सुनाएं। ये पैगाम जो अभी बच्चे हैं उनका बड़ा खूबसूरत एक इशारा है कि हम स्कूलों से लेकर कॉलेजेस तक अपने इस पैगाम को लेकर जाएं, उनके नसाब में लेकर आएं। तो आपसे गुजारिश है कि अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं फिर इल्तिजा करूंगा कि इस बात को कभी ना भूलिएगा कि जो उन्होंने जिंदगी के इतने साल गुजार कर इतना बड़ा मुताला करने के बाद हासिल किए, उन्होंने चंद लम्हों में आपको मैं तकसीम कर दिया है। आप इसको संभाल कर रखिएगा।